जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं एक नया वीडियो, नई कहानी, नई उम्मीद के साथ। यकीन मानिए, ये कहानी आपको आपकी ज़िंदगी बदलने में सहायता ज़रूर करेगी। बस उसके लिए आपको ये कहानी अंत तक सुननी भी पड़ेगी। तो चलिए जानते हैं आज की कहानी क्या है। दोस्तों, किसी भी बाधा को दूर करने के लिए हमें आगे बढ़ते रहना ज़रूरी होता है। अगर हम बीच में ही रुक जाएंगे तो कभी भी हम हमारे लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। और इसी संबंध में आज की कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक व्यक्ति के जीवन में बचपन से ही समस्या बहुत अधिक थी। बचपन से ही उसे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। पिता का देहांत हो चुका था और बचपन में ही माता की, भाई बहनों की पालन पोषण की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई थी। बड़े होने पर व्यक्ति का विवाह हुआ, लेकिन शादी के बाद भी उसकी समस्याएं खत्म नहीं हुई और उसकी जो समस्याएं थी खत्म होने के बजाय और भी बढ़ने लगी थी। उसके जीवन में एक परेशानी खत्म होती तो दूसरी आ जाती थी। एक दिन वो बहुत ही परेशान हो चुका था। उसे लगता था ऐसी जिंदगी जीने से बेहतर तो मौत है और ऐसी जिंदगी अब मैं जीना नहीं चाहता, क्योंकि परेशानियों की वजह से घर में भी झगड़े होते थे, आर्थिक परिस्थिति भी कुछ ठीक नहीं थी और इसीलिए घर के जो सदस्य थे उनको भी वो पूरी तरह से खुशी नहीं दे पा रहा था। एक दिन वो जो आदमी था वो एक प्रसिद्ध संत के पास गया। व्यक्ति ने संत से कहा कि मुझे अपना शिष्य बना ले। मैं थक चुका हूँ अपने संसार से। मैं अब कुछ भी करना नहीं चाहता, बस भगवान का नाम लेना चाहता हूँ और आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। मैं बहुत ही परेशान हो गया हूँ और मैं बहुत ही दुखी हूँ। मुझे लगता है कि मैं वहाँ से अगर अपनी ज़िंदगी छुड़वाता हूँ और यहाँ आपकी सेवा में तल्लीन हो जाता हूँ तो मेरी सारी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। संत जी ने कहा, ठीक है, तुम मेरे शिष्य बन जाओ, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें आखिर परेशानी किस बात की है? बस तुम अपनी परेशानी मुझे बताओ। तभी शिष्य ने भावुक होकर कहा, गुरुजी, एक समस्या मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास तो अनेक समस्याएं हैं। मेरी एक समस्या खत्म होती नहीं कि दूसरी आ जाती है, दूसरी खत्म होती नहीं कि तीसरी आ जाती है और इस वजह से मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत परेशान हो गया हूँ। ना मैं खुश रह सकता हूँ, ना मैं किसी को खुश रख सकता हूँ और इसीलिए मुझे वो ज़िंदगी नहीं चाहिए, क्योंकि किसी भी काम में मुझे सफलता मिलती ही नहीं है। गुरुजी ने शांत होकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी समस्याओं का हल तुम्हें बता दूंगा। अभी तो तुम मेरे साथ चलो। गुरु ने अपने उस नए शिष्य को कहा कि हमें नदी किनारे जाना है। अभी ये शिष्य गुरुजी की बात कैसे टालेगा और फिर गुरु और शिष्य नदी किनारे चलने लगे। किनारे पर पहुंचकर गुरु ने कहा कि हमें ये नदी पार करनी है। ये बोलकर वो वहीं खड़े हो गए। शिष्य भी गुरु के साथ वहीं पे खड़ा हो गया। कुछ देर बाद हो गई और शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, हमें तो इस नदी को पार करना है ना, तो हम यहाँ खड़े क्यों हैं? हमें तो आगे बढ़ना चाहिए। तभी गुरुजी ने जवाब दिया, अरे नहीं नहीं, तुम देखो तो सही, नदी में कितना पानी बह रहा है और ऐसे बहते पानी में हम कैसे जा सकते हैं? और इस नदी के सूखने का अगर हम इंतज़ार करेंगे तो ये नदी सूख जाएगी और हाँ, जब ये नदी पूरी तरह से सूख जाएगी तब हम आसानी से अपना रास्ता पार कर सकते हैं। ये बात सुनकर शिष्य को आश्चर्य हुआ। वो बोला, गुरुजी, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? नदी का पानी कैसे और कब सूखेगा और हम कब तक इंतजार करेंगे? हमें नदी को इसी समय पार कर लेना चाहिए। लेकिन अगर हम यूं ही ऐसे ही एक जगह पे रुक गए तो कभी भी नदी का पानी सूखेगा ही नहीं और हमें हमारी जो सफलता है वो नहीं मिलेगी। हमारा जो लक्ष्य है नदी को पार करने का, वो तो कभी हमारा सफल ही नहीं होगा। इसीलिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। तभी उस गुरुजी ने मुस्कुरा के उस शिष्य को कहा, अरे मैं भी तो यही तुम्हें समझाना चाहता हूँ। जीवन भी ऐसा ही है। हमें लगता है
जीवन की नैया हम पार ही नहीं कर सकते। जब जीवन की परेशानियां खत्म हो जाएगी तभी हम जिंदगी अच्छे से जी सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। अगर हम जिंदगी में ऐसे ही एक जगह पे खड़े रहेंगे तो हमारी जिंदगी तो यूं ही गुजर जाएगी और हम जी ही नहीं सकते। ये जीवन है और जीवन में समस्याएं आती ही रहेगी, लेकिन हमें रुकना नहीं है, लगातार आगे बढ़ते रहना है और तभी हम उन समस्याओं का हल भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते रहेंगे तो समस्याओं के हल मिलते जाएंगे। अगर एक जगह रुक जाएंगे तो एक भी बाधा हम पार नहीं कर सकते। तुम बताओ, तुम्हारे जिंदगी में आज तक इतनी समस्याएं आई, लेकिन तुमने उस समस्याओं से छुटकारा नहीं पाया। तभी शिष्य ने कहा, जी हाँ, मैंने प्रयास करके हर समस्या का हल ढूंढ लिया था, लेकिन आज तो मैं थक गया हूँ। तभी शिष्य को गुरुजी ने समझाया, अरे नहीं, जिंदगी में थकना नहीं है, रुकना नहीं है, आगे ही बढ़ना है। जिंदगी का यही नाम है। अगर हम एक जगह पे खड़े रहेंगे तो हम वैसे की वैसे ही रहेंगे, तो कोशिश करने में क्या हर्ज है। अगर हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे तो हमारी जीत जरूर होगी। हाँ, बस इसमें हमें एक काम करना है। तो शिष्य ने कहा, कौन सा काम? तभी गुरुजी ने कहा, जब हम जिंदगी जीते हैं तब हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। एक तरफ तुम अपने श्रम करो, परिश्रम करो, लेकिन एक तरफ तुम भगवान कृष्ण का भी नाम लो। जब तुम जय श्री कृष्णा करोगे तभी वो कृष्ण तुम्हारी मदद के लिए आगे बढ़ेगा और तुम्हारी हर समस्याएं हल भी करेगा। अभी यही जो रास्ता मैंने तुम्हें बताया है वो बहुत ही सरल है। बस भगवान का नाम लो और अपना काम करो, बस इसके आगे तुम्हें कुछ भी नहीं करना है और एक दिन तुम सफल जरूर बनोगे। और इस तरह उस गुरुजी ने उस शिष्य को अपनी सारी बातें समझाई और वो शिष्य जो था वो भी समझ गया और वहाँ से अपने घर वापस लौट गया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।